अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के लागू करे के ऐलान के बाद जे स्थिति उत्पन्न भेल हन वो काफी चिंताजनक है। खासकर बिहार में एकर ज्यादा असर देखल जा रहा है। बिहार के कई जिला में आई हिंसक विरोध प्रदर्शन भेल जाय में सार्वजनिक संपत्ति के काफी नुकसान पहुंचायल गेल हन। अब सवाल ये उठ रहा है जे युवा सब पूरा मामला के समझ लें या नहीं समझ लें तो ओइमे की सब खामी हुनका नजर आयल। एहि बात के लऽ कऽ एकटा महापंचायत या पंचायत टाइप के आयोजन करबाक चाही छल, लेकिन ओकर ई रास्ता नहीं भऽ सकैत अछि जे सरकारी संपत्ति के नुकसान पहुँचायल जाए। आई जे तरीका से बिहार के लगभग हर जिला में ई विरोध प्रदर्शन भेल हन वो कई जिला में हिंसक रूप धारण कर लेलक। आरा, बक्सर, जहानाबाद में काफी हिंसक हो गए छल। जरूरत एहि बात के जे एहि पूरा मामला पर सबसे पहले युवा सब एहि पूरा योजना के समझत, विचार करत और कोनो बहकावा में नहीं आबैत। बहुत हद तक संभव है जो कहीं न कहीं बहकावा के एकटा दौर चल रहा है अखन देश में, जाहिमे बिहार के युवा भी शायद फसल जा रहा है। मोतिहारी से एहने खबर आबि रहल अछि जहां छात्र सब उग्र प्रदर्शन केलनि हन। केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना युवा सब के रास नहीं आबि रहल अछि। नतीजतन देश के युवा आक्रोशित भ गेल हन और योजना की घोषणा होते ही पूरा देश में युवा सड़क पर उतर कर आंदोलन और आगजनी कर रहा है। एहि के लऽ मोतिहारी में भी सैकड़ों की संख्या में युवा बापू धाम मोतिहारी स्टेशन पर पहुंचला और हंगामा करने लगला। एहि बीच हंगामा के सूचना मिलते ही मौका पर रेल पुलिस और जिला पुलिस की टीम पहुंचल, पर जहिना पुलिस के जत्था पहुंचल कि आक्रोशित भीड़ पुलिस पर पथराव शुरू करलक, जाहि में जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी युवक पर जमकर लाठी बरसेलक। एहि बीच आक्रोशित युवा सब पुलिस के पैंथर बाइक के आगि के हवाले कर दिलन। संगे बांद्रा जाय वाला अवध एक्सप्रेस के भी युवा सब जमकर क्षति पहुंचेलन। ट्रेन के एसी बोगी के शीशा के पूरा तरीका से तोड़ दिलन। उते मौका पर पहुंचल डीएम और एसपी खुद कमान संभालन, तब जाकर हंगामा शांत भेल। इस मामला में किछु पुलिसकर्मी भी घायल भेला हन तो किछु उपद्रवी के भी पुलिस गिरफ्तार केलक अछि। फिलहाल रेल आवागमन के चालू कर दिया गेल हन। अवध एक्सप्रेस के कुछ बोगियों को जो है क्षति असामाजिक तत्वों द्वारा जो है यहाँ पे की गई है और पुलिस और प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने सिचुएशन कंट्रोल में लिया है। हम लोग भी अलर्ट मोड में हैं। बस अपील यही है कि किसी भी असामाजिक तत्वों के बहकावे में यूथ विशेष तौर पे नहीं आएंगे और ये जो नेशनल प्रॉपर्टी है रेलवे, इसके संरक्षण में हम सभी लोगों की जिम्मेवारी होते हैं। कभी ना कभी हम लोग इसी ट्रेन से जाते हैं तो उसको क्षति पहुँचाएँगे तो निश्चित जो है एक जो है अपने देश की, अपने राज्य की और अपने ज़िले की भी जो है प्रतिमा मलिन हो सकती है। सभी लोग शांति से रहेंगे और सिचुएशन कंट्रोल में डीएसपी साहब, एसडीओ साहब जो है यहाँ पे तैनात है, वो उनके मॉनिटरिंग में जो है यहाँ पे है। और जो हमारे जो प्रवासी है उन लोगों को भी हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि आपको सेफली जो है हम आपके डेस्टिनेशन पर पहुँचाएँगे। धन्यवाद। आवागमन चालू हो गया सर, ट्रेन की आवागमन? हाँ, ट्रेन की आवागमन चालू हो गई। अभी सेमरा से जो है यहाँ पे एक ट्रेन आ भी रही है और ये भी ट्रेन जो है साफ़ सफाई और पानी वगैरह जो भरने की कार्रवाई है उसके बाद जो है तुरंत यहाँ से रवाना हो जाएगी। ट्रेन पे पथराव की घटना में अभी तक 4 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की बात आई है और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए करीब 2 दर्जन से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। अन्य लोगों की चिन्हित करके शिनाख्त की जा रही है, उन पर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। किस तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है? सुरक्षा किस तरह की मुहैया कराई जा रही है? अभी तो प्लेटफॉर्म पर जो है हमारी एक प्लाटून की टीम यहाँ पर है। वरीय पदाधिकारियों के निर्देश में मजिस्ट्रेट के साथ यहाँ पर व्यापक रूप से गश्ती और तैनाती की गई है। ट्रेन का आवागमन सुचारू रूप से चालू करवाया जा चुका है और आगे हम लोग इस पर पुलिसकर्मी पे काफ़ी पथराव हुआ है। कोई सुरक्षा उन लोगों के पास नहीं था, ना हेलमेट था, ना कुछ था? नहीं, हेलमेट वगैरह प्रोवाइड कराया गया था, वो लोग लेके नहीं पहुँचे। इस बात की भी जांच होगी। इसके अलावा पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और करीब 2 दर्जन से अधिक उपद्रवियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। हंगामे की सूचना पहले से थी सर क्या प्रशासन? हंगामे की सूचना ट्रेन आने के बाद ये स्थिति अप्रिय हो गई। ट्रेन के रेलवे के कर्मचारियों को बताया गया था कि ट्रेन को नहीं आने दिया जाए,
ये थोड़ी सी चूक हुई है। ट्रेन आने के बाद उपद्रवियों ने जो है इस पर हंगामा शुरू कर दिया, उसके पहले स्थिति पीसफुल बताई गई थी। सवाल ही खड़ा भ रहल है जे सबसे पहले एहि पूरा योजना के समझबाक जरूरत है। केंद्र सरकार जे योजना लागू केलक हन एहिमे किछु खामी जरूर रहि सकैया अछि, ओहि पर बात हेबाक चाही, सरकार के सामने अपन बात रखबाक चाही। योजना ई कहि रहल है जे 17.5 साल से 21 साल तक के युवा एहि स्कीम में भाग ल सकैत छथि। मूल पेच एहिठाम फंसि रहल अछि जे आखिरकार जे युवा 3 साल से सेना में भर्ती होय के लेल तैयारी कऽ रहल छलाह, हुनकर उम्र के ख्याल नहीं राखल गेल। हुनकर उम्र यदि 21 साल के अंदर नहीं आबैत अछि तो वो तो ऑलरेडी एहि पूरा योजना से जे छै से आउट भऽ गेला। एहि पर सरकार के तुरंत ध्यान दै के जरूरत अछि। सही बात है जे 3 साल तक वैकेंसी नहीं निकलल, चाहे वजह जे रहल हुए। अब वैकेंसी 3 साल तक नहीं निकलल, लेकिन युवा तो तैयारी 3 साल से कऽ रहल छथि, ओहिसँ पहले से कऽ रहल छथि, तो हुनकर एहि तैयारी पर एकदम पानी फिरैत नजर आबि रहल अछि। युवा के गुस्सा भेनाइ लाजमी अछि। आब एकर रास्ता की निकलि सकैत अछि, तो ओहि लए सरकार के पास अपन मसौदा देबाक चाही, अपन मांग रखबाक चाही। मांग रखे के तरीका शांतिपूर्ण हेबाक चाही। हिंसक तरीका से कोनो भी मांग आज तक मानल नहीं गेल हन, चाहे अहाँ इतिहास के कतबो पन्ना पलट लिया। अब एहि परिस्थिति में सरकार के भी चाहिए जे युवा जे 3 साल से तैयारी कर रहल छै, 3 साल से वैकेंसी नहीं निकलल, तो ई तो गलती सरकार के अछि। वैकेंसी किया नहीं निकलल, सरकार के अपन गलती के माने एहिमे उम्र के मामला में के छूट देबाक चाही। अब एहि के बाद फिर समस्या उत्पन्न हैत जे उम्र के छूट दऽ कऽ जहन हिनका सबके बहाली भऽ जाइत अछि तऽ फेर ई बहाली तऽ 4 साल के लेल रहत। 4 साल के बाद फिर ओ युवा की करता, युवा सबके इहो सवाल अछि, और सवाल बिल्कुल जायज अछि। लेकिन यदि एक तरीका से देखल जाए तो 4 साल के बाद एहिमे एक ऑप्शन इहो है जे 100 में से 25 युवा के परमानेंट नौकरी रहत, 75 में से निकलता तो फिर उनका लेल बहुत विभाग सब अब धीरे धीरे घोषणा कर रहा है जो उनका सबके बहाली में कोई विभाग में छूट दिल जाए, वरीयता दिल जाए। रहल बात जिनका ओहि के बावजूद नौकरी नहीं भेट पायत वो की करता, तो हुनका लेल सरकार जे लगभग 11,71,000 लास्ट में उनका एक निधि के तौर पर दऽ रहल अछि, ओहिसँ ओ धंधा कऽ सकैत छथि, व्यापार कऽ सकैत छथि। बिहार में यदि बात करी तखन बिहार सरकार जे उद्यमी योजना चला रहल अछि ओहिमे 10 लाख तक के लोन सरकार दऽ रहल अछि, जाहिमे 50% सब्सिडी अछि। और एहि पूरा मामला में यदि देखल जाए तो जे 4 साल नौकरी केलहुँ ओहिमे लगभग 11,72,160 रुपया उनका सैलरी के रूप में मिलत, और 11,71,000 रुपया उनका एक तरीका से एक मुश्त राशि मिलत रिटायरमेंट के टाइम में। तो पिछला पैसा के यदि छोड़ दिल जाए वो खर्चा में चल गया, तैयो लगभग 11,71,000 रुपया अहाँ के मिल रहा है, ओहिसँ अहाँ व्यापार शुरू कर सकै छी। हर चीज के लेल सरकार के तरफ ही तकनाइ आज के समय में अब संभव नहीं अछि। जे स्थिति अब दुनिया के भेल जा रहा है ओहिमे व्यापार उद्योग के तरफ युवा के आगा बढ़ाइए पड़त। नौकरी धीरे धीरे कम भेल जा रहा है, और कम होय के कई कारण अछि, और चाहे सरकार की इच्छा शक्ति में कमी हुए या फिर बढ़त आबादी हुए। एहि पूरा मामला पर अभ्यर्थी युवा सब जे छै तिनका और सरकार के पुनर्विचार करे के जरूरत अछि। शांत दिमाग से बिना कोनो भेदभाव के पर पुनर्विचार हेबाक चाही, और युवा सब के भी चाही जे ओ हमेशा नौकरी के तरफ ही आब नहीं ताकैत, नौकरी और उसके साथ यदि व्यापार संभव हो सके, चाहे छोट हुए या नम्हर हुए, ओहि पर ध्यान देबाक चाही। किएक तो आइ के समय में न तो एक नौकरी से अहाँ के जीवन गुजर बसर होय वाला अछि, न ही एक व्यापार से। तैं बैकअप प्लान हमेशा रहबाक चाही। जतेक भी आक्रोशित युवा सब छथि हुनका से सिर्फ एक ही अपील कयल जा सकैत अछि, जहाँ सब शांति से अपन मांग राखू। मांग अहाँ सबके बिल्कुल गलत नहीं अछि, एकरा गलत क्यों नहीं कहि सकैत अछि, लेकिन तरीका शांतिपूर्ण हेबाक चाही। उपद्रव या हिंसा से
कोनो समाधान नहीं निकल सकैत अछि। आर्मी का जो भर्ती रुका हुआ है इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग फिजिकल रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। आज तक अभी दुनिया भर आज तक रिकॉर्ड है कि इस तरह का नियम नहीं लगा हुआ। 2 साल तक आर्मी का रिटर्न नहीं रुका हुआ है, लेकिन इस साल सब लाएगा ओवरेज हो गया है। ये सब कथी करेगा? ना उम्र में छूट मिल रहा है, इसमें भी टीओडी लागू कर दिया है। इसके विरोध में हम लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आज नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सब के उन्मुखीकरण कार्यक्रम के शुभारंभ भेल। जिला परिषद सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन एकर उद्घाटन कयलनि। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार के अध्यक्षता में नवनिर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के उन्मुखीकरण के उद्घाटन कार्यक्रम के आयोजन जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर कयल गेल। जिला स्तर पर कार्यक्रम जिला परिषद के सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में आयोजित कयल गेल। कार्यक्रम के शुभारंभ जिलाधिकारी राजीव रोशन, जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी, उप विकास आयुक्त अमृता बैंस एवं जिला परिषद उपाध्यक्ष ललिता झा दीप प्रज्वलित कयलनि। एहि अवसर पर जिलाधिकारी कहलनि जे आइ मुख्यमंत्री द्वारा पंचायती राज संस्था के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि के उन्मुखीकरण कार्यक्रम के उद्घाटन कयल जायत, जे एक ऐतिहासिक पल अछि। हम सब जानै छी जे हमर संविधान में ग्राम स्वराज परिकल्पना के विशेष महत्व देल गेल हन। 73वां संशोधन के द्वारा जे व्यवस्था लागू कयल गेल ओकर ई उद्देश्य है जे विकास के किरण अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। वो कहलनि जे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वप्न छल कि वास्तव में हम लोकतंत्र के मजबूत करऽ चाहै छी तो हम ग्राम स्वराज के संकल्प से ही एकरा आगा बढ़ा सकै छी, और आई बिहार एहि कड़ी में सबसे आगा अछि। वो कहलनि जे बिहार वो पहिल राज्य है जहाँ पंचायती राज संस्था में महिला के 50% आरक्षण दिल गेल। बिहार ई आदर्श स्थापित कयलक है जे कोनो भी समाज में आगा लऽ जाय के लेल महिला के पैघ भूमिका होइत अछि। एहि बात के विवेकानंद जी अपन उक्ति में कई बेर दोहरेलनि। वो कहलनि जे वास्तव में जब जनता अहाँ सबके अपन प्रतिनिधि के रूप में चुनि कऽ भेजैत अछि तऽ हुनकर किछु उद्देश्य होइत अछि। ओ अहाँ से अपना क्षेत्र के विकास के इच्छा रखै छथि। वो देखै छथि जे हमर कोन प्रकार से समस्या और ओकर समाधान अहाँ कऽ सकै छी। अहाँ तखने हुनक स्वप्न के साकार कऽ सकै छी जखन हुनकर विश्वास पर खरा उतरे। आइ जखन पूरा प्रक्रिया के समझब, अपन अधिकार और कर्तव्य के समझब, तो ओकरा सब दिशा में आगा लऽ जाय में विकास के लेल समर्पित करे में सुविधा रहत। जिलाधिकारी कहलनि जे अखन राज्य में बहुत चुनौती अछि। कुरीति पर लगातार प्रहार कयल जा रहा है, चाहे वो मद्य निषेध हुए, चाहे बाल विवाह, दहेज प्रथा, ओकरा मिटाबे के अछि। और एहिमे अहाँ सबके पैघ भूमिका रहत। अहाँ सबके सुनिश्चित केनाइ अछि जे जहाँ के अहाँ प्रतिनिधि छी ओतऽ सरकार के सामाजिक बदलाव के, सामाजिक सरोकार के अहाँ कोन प्रकार से लागू करवा पाबै छी। संगे अहाँ के अपन क्षेत्र में अशिक्षा के, बेरोजगारी के हटावे के लेल भी लगातार प्रयास करे के अछि। 5 साल के समय अहाँ सबके पास रहैत अछि, ओकर भरपूर फायदा उठेबाक चाही। एहिसँ पूर्व उप विकास आयुक्त कहलनि जे प्रत्येक 5 वर्ष पर नया सदस्य के चुनाव होइत अछि। ओ पंचायती राज संस्था के नियम एवं प्रक्रिया के जानकारी लेनाइ आवश्यक अछि। एहि उद्देश्य से आइ उन्मुखीकरण कार्यक्रम के शुभारंभ मुख्यमंत्री जी द्वारा कयल गेल हन। वो कहलनि जे क्षेत्र से अहाँ चुनि कऽ आबै छी ओहि क्षेत्र के विकास हुए, एहि के लेल सब प्रकार के जानकारी आवश्यक अछि। एहि लेल ई कार्यक्रम राखल गेल हन। और पटना के मुख्य सचिवालय सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करैत कहलनि जे जखन हमर सरकार आयल तो शुरू में ही हम पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ करे के प्रयास शुरू केलहुँ। पंचायती राज व्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर महिला के 1/3 आरक्षण देल गेल, एकरा 50% फेर कयल गेल। संगे अति पिछड़ा वर्ग के लेल 20%, अनुसूचित जाति के लेल 16%, अनुसूचित जनजाति के लेल 1% आरक्षण के प्रावधान कयल गेल। संगे 10 वर्ष के बाद चुनाव क्षेत्र परिवर्तन के भी व्यवस्था कयल गेल ताकि सब इलाका में सब लोग के अवसर प्राप्त हो सके। वो कहलनि जे सब इलाका में सबके अवसर मिले, चाहे वो महिला हो, अति पिछड़ा वर्ग हो या फिर अनुसूचित जाति, क्रमशः सबके बारी बारी से अवसर प्राप्त हैत। एहन कोनो क्षेत्र नहीं है जहाँ सबके अवसर नहीं मिलत। विद्युत अधीक्षण अभियंता द्वारा पोस्टपेड मीटर के जहाँ तहाँ जाँच कयल गेल। विद्युत अधीक्षण अभियंता STF विक्रम कुमार के नेतृत्व में पोस्टपेड उपभोक्ता के परिसर के जांच एवं कार्रवाई लगातार जारी है। आई फिर विद्युत अधीक्षण अभियंता STF विक्रम कुमार के द्वारा विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल लहरियासराय की विद्युत आपूर्ति प्रशाखा पंडासराय एवं रामनगर में विभिन्न स्थान पर कई उपभोक्ता के पोस्टपेड मीटर के घर दुकान के जाँच कयल गेल।
जांच दल में सहायक विद्युत अभियंता लहरियासराय सुधांशु कुमार, कनीय विद्युत अभियंता पंडासराय कैलाश कुमार, लाइनमैन राम बाबू, सभापति पांडे, सुरेश कुमार एवं सुशील उपस्थित छला। जांच में दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करे हेतु सहायक विद्युत अभियंता के निर्देश देल गेल। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832 760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड,
दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। पुनः स्वागत है। पत्थरबाज सबके पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं कल जाए तो कहब विश्व हिंदू परिषद के और एक लेल देश भर में आई एक अभियान चलायल गेल। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नुपुर शर्मा के कथित बयान पर विदेश के इशारा पर मुस्लिम समाज द्वारा भारत में जगह जगह प्रदर्शन और हिंसा तोड़फोड़ के कड़ी निंदा करते विश्व हिंदू परिषद पूरा देश में आई प्रोटेस्ट कलक है। जरा निमित्त आई दरभंगा जिला बजरंग दल के पूर्व संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर गोरक्षा एवं वर्तमान गोरक्षा प्रमुख अध्यक्षता में सह संयोजक अविनाश राष्ट्रवादी के नेतृत्व में लहरिया से टावर पर पत्थरबाज के विरुद्ध और नुपुर शर्मा के समर्थन में प्रोटेस्ट व जिलाधिकारी के पत्थरबाज के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु ज्ञापन सौंपल गेल। दरभंगा जिला के लहरियासराय टावर पर आए दरभंगा जिला बजरंग दल के द्वारा नुपुर शर्मा के समर्थन में लहरियासराय टावर पर प्रोटेस्ट कल गेल। संगे देश के अंदर पाकिस्तान के द्वारा जिहादी इस्लामिक मानसिकता वाला लोग जो पत्थरबाजी करे उनका विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के मांग कल गेल। जाहि में बजरंग दल के कार्यकर्ता चौराहा पर भारत माता की जय, नुपुर शर्मा जिंदाबाद, वंदे मातरम जय श्री राम के घोष करत पत्थरबाज के विरुद्ध नारा लगा रहा छला। एहि मौका पर दरभंगा जिला विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश नंदन लाल दास कहलन जे देश में भेल हिंसा के देश विरोधी प्रदर्शन पर आपत्ति जतावत केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग कलन जे जहाँ जहाँ हिंसक प्रदर्शन भेलन वहाँ के वीडियो फुटेज निकाल कर सब पर देशद्रोही कार्रवाई हेबाक चाहिए। वो कहलन जे सब जगह पर पाकिस्तान के झंडा लहरायल गेल और पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगायल गेल। वो कहलन जे देश में अघोषित युद्ध चल रहा है, शाहीन बाग बनायल जा रहा है और पहले कश्मीर के जो हालात चल वो पैदा करे के कोशिश कल जा रहा है। वो कहलन जे रोज हिंदू के मंदिर के टारगेट कल जा रहा है, धर्मांतरण भ रहा है, लव जिहाद में हिंदू लड़की के उठा कर ले जायल जा रहा है, हिंदू के देवी देवता के अभद्र गाली गलौज कल जा रहा है, जरा अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करत। आज पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में नुपुर शर्मा के समर्थन में और पत्थरबाजों के विरोध में प्रोटेस्ट किया जा रहा है पूरे देश भर में। आज दरभंगा जिला में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा लहरियासराय टावर पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं नुपुर शर्मा के समर्थन में। और उन पत्थरबाजों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जो खाता हिंदुस्तान का है और काम पाकिस्तान का करता है वो होश में आ जाए, वरना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता तैयार है उसके औकात में लाने के लिए। ये हमारे को हम नुपुर शर्मा का जो अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है उनके समर्थन में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, विचार रख रहे हैं। चाहते हैं न्याय हो, नुपुर शर्मा के साथ उनका घर वापसी हो और हम लोगों को डराने का काम बंद किया जाए। कौन डराना, किससे डराना? ये मुस्लिम समाज लोग, इसके धर्मगुरु लोग, नेता लोग हम लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। देश में जगह जगह हिंसा प्रदर्शन पत्थरबाजी का जो घटनाएं ये लोग कर रहे हैं ये अमानवीय है, ये लोकतंत्र में ये क्षम्य नहीं है। इसलिए मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र के मजबूत धारा में जुड़े और ये हिंसा करना बंद कर दें। इधर दूसरी तरफ वाम दल द्वारा
पैगंबर मोहम्मद पर कयल गेल टिप्पणी के विरोध में आक्रोश मार्च निकालल गेल। भाजपा प्रवक्ता द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर कयल गेल अभद्र टिप्पणी भाजपा आरएसएस द्वारा मुस्लिम के खिलाफ घृणा, नफरत और संगठित हमला एवं देश के फांसीवादी बुलडोजर राज में धकेली के खिलाफ लहरियासराय पोलो मैदान से राज्यव्यापी आह्वान के तहत नागरिक मार्च के आयोजन कयल गेल। ई मार्च लहरियासराय समाहरणालय, लहरियासराय टावर चौक होइत पुनः लहरियासराय टावर पर आबि सभा में तब्दील भ गेल। आई सैदनगर स्थित आरईओ कार्यालय में संवेदक सब धरना दिलन। दरभंगा सर्किल संवेदक सह सप्लायर संघ के ओर से सैदनगर स्थित आरईओ कार्यालय पर संवेदक सब धरना दिलन। आयोजित धरना के हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी अपन समर्थन दिलन। ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता संघ द्वारा मांग पत्र भी सौंपल गेल, जाहि में वर्ष 2020 में आयल भीषण बाढ़ मोटरेबल कार्य में भुगतान के संबंध में पत्र दऽ जल्द से जल्द भुगतान करे के लेल कहल गेल। देल गेल मांग पत्र के माध्यम से संघ कहलक कि वर्ष 2020 में दरभंगा में बाढ़ आयल छल, जाहि कारण दरभंगा जिला में काफी पैमाना पर सड़क क्षतिग्रस्त भेल छल। क्षतिग्रस्त पथ के आवागमन बहाल करे के लिए विभागीय अभियंता, जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि के आदेश पर संवेदक द्वारा सप्लायर के संग क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत कयल गेल, लेकिन ओकर भुगतान नहीं भेल हन। सर्किल के अधीन जो 9 प्रमंडलें हैं उसके अधीन 900 सड़कें जो मोटरेबल करने का कार्य संवेदकों द्वारा सप्लायर के माध्यम से कराया गया था, उसका भुगतान आज तक लंबित है। इसमें 3 डिवीज़न का तो भुगतान हो सका, 6 डिवीज़न का करोड़ों रुपया आज के तारीख में लंबित है। और इस परिप्रेक्ष्य में कुछ घटनाएं घट गई दरभंगा सर्किल के अधीन, जिसमें एक आध परिवादी आकर के कुछ जांच की बात कर रही है। तो आज उस गुणवत्तापूर्ण काम को जांच के नाम पर खेपा जा रहा है और न जाने किस कारण से यह भुगतान लंबित है, जिसके तहत संवेदक संवर्ग के लोग, सप्लायर संवर्ग के लोग बोझ, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। उनके सामने में यक्ष प्रश्न खड़ा है, बेरोजगारी, बेकारी का समस्या उत्पन्न हो चुका है और संभावित बाढ़ में वो किसी भी प्रकार के काम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसका भी इत्तला हम लोगों ने लिखित रूप से जिला प्रशासन, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री, सचिव सारे लोगों को दे चुके हैं। जो हमारा 30 जून तक यदि लंबित भुगतान नहीं किया जाएगा तो भविष्य में किसी प्रकार का काम हम करने के लिए ये सो मजबूर होना पड़ेगा, काम नहीं कर पाएंगे। पूर्व विधायक अमरनाथ गामी धरना के समर्थन करैत कहलन जे कार्य प्रभावित होइत से केवल संवेदक या सप्लायर के ही नुकसान नहीं बल्कि समाज और देश के नुकसान होइत अछि। इस संबंध में विभाग के इनका सबके मांग के तुरंत देखबाक चाहिए और अविलंब कार्रवाई कर भुगतान करवाक चाहिए। हम संवेदक से भी आग्रह करेंगे, आप इस तरह का जो काम करते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर बिलों में काम ले रहे हैं वो तो बर्बाद हो ही रहा है। उनको बर्बादी से बचाने के लिए सरकार के नज़र में बात डालिए, न्यायालय में विषय ले जाइए कि केवल आपका ही नुकसान नहीं है, देश को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बहुत सारी बात हुई, इनका सारा मांग हमको लगा सही है, इसलिए इनके धरना में हम समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं और सरकार से आग्रह करेंगे कि आप ही का अंग है, कोई विरोध के लिए नहीं बैठे हैं। अपना हक और जो इनका राशि लंबित है 2 साल से, वो भुगतान के लिए बैठे हैं। सहानुभूतिपूर्वक इनका मांग पर विचार कीजिए और समय इनका मांग को पूरा कीजिए। इनका आंदोलन में जाना राज्य और देश के लिए उचित नहीं है। आपका विकास बाधित होगा तो समय पर विकास नहीं दिखेगा, जन आकांक्षा के अनुरूप सरकार का काम नहीं होगा तो सरकार के लिए भी अच्छा नहीं होगा। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र में एक महिला और 2 युवती के रस्सी से बांध कर पीटे के एक वीडियो वायरल हो रहा है। पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली थाना क्षेत्र में रस्सी से बांध कर एक महिला और 2 किशोरी के पिटाई के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो डुमरी वार्ड 3 के वीडियो में दिख रहा है 2 किशोरी और एक महिला के बांस के बनल मचान में रस्सी से बांध कर किछु लोग बेरहमी से पिटाई कर रहा है। महिला और किशोरी के साथ कल जा रहा हैवानियत के वीडियो तो मौजूद एक युवक बनेलन और वायरल कर दिलन। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर एक महिला के गिरफ्तार कर लेलक। साथ ही पिटाई में जख्मी महिला और दोनों किशोरी के पुलिस इलाज के लिए स्थानीय PHC में भर्ती करवेलक। बतायल जाते कि गाँव की एक लड़की 3 दिन पूर्व कोनो लड़का के साथ घर से भाग गेल छली। परिजन अपना स्तर पर खोजबीन कर लड़की के बरामद कर लेलन। लड़की के बरामद होने के बाद परिजन के पता चलल जे गांव के एक महिला और एक किशोरी मिलकर उनक बेटी के एक लड़का के साथ भगेने छल। यही बात से नाराज होकर परिजन बरामद लड़की के साथ एक महिला और किशोरी के रस्सी में बांधकर जमकर पिटाई कलन।
घटना की जानकारी मिलते ही सुगौली थाना अध्यक्ष, गांव काउंसलर और दोनों जख्मी किशोरी के साथ महिला के इलाज के लिए सुगौली PSC में भर्ती करेलन, जहां उनका इलाज चल रहा है। सुगौली थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा बतौलन जे घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचल, जहां से सब आरोपी फरार हो गए छल। जख्मी महिला के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज किया गेलन, जाहिमे 11 लोग के नामजद किया गेलन। एक आरोपी महिला के गिरफ्तार कर लेल गेलन, जबकि अन्य आरोपी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। तो 2 दिन के बाद घर आई अपने। अच्छा। तो 2 दिन के बाद घर आई तो उन लोगों द्वारा मेरे द्वार पर आकर मेरे बहन को 11 आदमी टांग कर ले गए और अपने दरवाजे पर 11 आदमी के था? 11 आदमी थे जो आवेदन दिया गया है थाना पर। उसमें बिहारी सहनी हैं, बुधिया देवी हैं, परमेंद्र सहनी हैं, अंगद सहनी हैं, सुनील सहनी हैं, चंदोलाल सहनी हैं, कुसुमकली देवी है, सुधा देवी है एवं राधिका देवी है और चंदन सहनी है। ये 11 आदमी मिलकर उसको टांग के ले गए और अपने दरवाजे पर रस्सी से बांधकर और बहुत बुरी तरह से मारे। अभी तक पता नहीं है मेरे बहन का जो कहाँ है, मर गई कि मार कर वो लोग फेंक दिए हैं। थाना पर आवेदन दे दिया गया है, जिसमें रात को बड़ा बाबू आए थे अपने टीम के द्वारा और एक बुधिया देवी को पकड़ कर ले गए हैं। देखते हैं कि उसको जेल भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। और 2 आदमी जो गया है वो जिसको मार पड़ा है उसको छोड़ने के लिए बोले हैं, जहाँ इसको हम छोड़ दे रहे हैं दावा बीरो पर। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग हम यही कर रहे हैं कि जो 11 आदमी पर केस हुआ, आवेदन दिया गया है 11 आदमी के खिलाफ, उस 11 आदमी को जेल भेजा जाए कानूनी कार्रवाई कर जाँच कर। मोतिहारी से एक और खबर आ रहा है, जहां शराब पार्टी के बाद एक युवक के हत्या कर दिल गया। मोतिहारी से एक खबर सामने आ रहा है, जहां शराब पार्टी के बाद एक युवक के निर्मम हत्या कर दिल गया। शहर के SNS कॉलेज के मैदान से युवक के शव बरामद किया गया। अपराधी युवक के शराब पिला कर पहले चाकू से गोद दिलक और फिर युवक के सीना में गोली मार दिलक। मौका से पुलिस शराब की बोतल के साथ 3 गिलास और अपराधी के चप्पल जब्त कलक और वही साक्ष्य के आधार पर पुलिस आगा के कार्रवाई में जुट गई। मृत युवक के पहचान शहर के रमना मोहल्ला निवासी अमित कुमार जायसवाल के रूप में भेलन। एहि मामला में मृतक के छोट भाई रवि जायसवाल बतौलन जे 3 भाई में अमित सबसे पैघ भाई छला और शादी भी भ गेल छल, साथ ही एक छोट बच्चा भी अछि जे आब अनाथ भ गेल हन। आब पुलिस युवक के शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक अछि और आगा के जांच चल रहा है। ओतहि पूरा मामला में सदर DSP अरुण कुमार गुप्ता बतौलन जे घटना देर रात्रि के अछि और साक्ष्य के आधार पर पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुटल है। चाकू को गोली मार के सब मारा हुआ गया था, हमको सूचना मिला है तो हम आए हैं। आप कौन है? मृतक क्या कौन है? जी हम उनका भाई हैं। अच्छा। रवि कुमार जायसवाल। अच्छा, उनका मरने वाले का क्या नाम है? मरने वाला का अमित कुमार जायसवाल नाम है। ये गांधीनगर रमना में देर रात्रि को अमित कुमार जायसवाल है, उनकी हत्या हो गई है। चाकू और गोली का निशान उनके शरीर पर पाया गया है। बीएड के संयुक्त प्रवेश परीक्षा केंद्र के संबंधित जिलाधिकारी सब के साथ कुलपति एक बैठक केलन। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 23 तारीख के पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे तक निर्धारित है। राज्य भर के 11 शहर में आयोजित होने संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन और शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा के लोकल मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह परीक्षा केंद्र वाला 11 जिला के जिलाधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेट के साथ ऑनलाइन बैठक केलन। कुलपति कहलन जे पिछला 2 वर्ष जिला प्रशासन के सहयोग से CET BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन भेलन। हमरा पूरा उम्मीद है कि एहि बेर भी जिला प्रशासन के पूरा सहयोग मिलत और परीक्षा के सफल संचालन भ पायत। एहि क्रम में दोपहर 3:30 बजे विश्वविद्यालय प्रशासन भवन स्थित मीटिंग हॉल में केंद्रीय समन्वयक सह पर्यवेक्षक दल के संबोधित करते दिशा निर्देश दिलन। CET BEd 2022 के लोक जारी निर्देशिका के विमोचन कुलपति कुलसचिव एवं राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह और डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन केलन। कुलपति कहलन जे परीक्षा के समय जतेक दबाव अभ्यर्थी पर होइत अछि ओतबे ही परीक्षा के सफल संचालन के लऽ कऽ परीक्षा कार्य में लागल पदाधिकारी पर होइत अछि। हमरा पूरा उम्मीद अछि जे जहिना विगत 2 वर्ष में अहाँ सब अपन जिम्मेदारी के निर्वहन केलहुँ हन, एहि बेर भी अपन कर्तव्य के पूरा उत्साह के साथ पालन करब। जैसा कि विदित है कि दिनांक 23 जून 2022 बृहस्पतिवार को राज्य स्तरीय CET BEd प्रवेश परीक्षा आयोजित है और इस परीक्षा से संबंधित नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति
प्रोफेसर SP सिंह आज पूर्वाह्न में संबंधित जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक किए और उनसे परीक्षा संबंधी बातों को साझा किया। इसमें 11 शहरों में जो परीक्षा आयोजित होनी है उनके सभी जिला पदाधिकारी या प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इसी कड़ी में आज अपराह्न में इस परीक्षा केंद्रों के लिए शहरों के लिए जो विश्वविद्यालय से लेफ्टिनेंट मिथिला विश्वविद्यालय से जोनल कोऑर्डिनेटर बहाल हुए हैं उनकी बैठक आयोजित की गई ऑफलाइन मोड में। लगभग सभी जोनल कोऑर्डिनेटर उपस्थित हुए और माननीय कुलपति महोदय ने उन सबों को इस परीक्षा से संबंधित जो सतर्कता बरतनी है, जो उनके कार्य हैं, उनसे अवगत कराया गया। SCS न्यूज के अंक में अखंड अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। और एक बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जे अखन अफवाह के बाजार गर्म अछि और एहि पर बिल्कुल ध्यान नहीं दै के अछि। कोनो भी उकसावा वाला कार्रवाई नहीं होबाक चाही। हर धर्म के शांतिपूर्ण ढंग से रहबाक चाही। धर्म के माननाइ एक निजी अधिकार अछि, ओकरा मानू, जरूर मानू। और धर्म के प्रति पूरा आस्था के रहबाक चाही, लेकिन दोसर धर्म के प्रति घृणा के भाव नहीं रहबाक चाही। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।